हेलो फ्रेंड, आ गई हूँ मैं आपके पास। आप सब लोग जानते होंगे जो पुराने जमाने के बाबा दादी थे, नाना नानी थे, उन लोग के जमाने में पुरानी समझ लीजिए, पुश्तैनी जो बोलते हैं, पीढ़ियां बोलते हैं, जो पुराने जमाने 50 कम से कम मेरे ख्याल से 100 साल, मुझे नहीं मालूम कितने साल पुरानी, ये हम लोग के घर में पुताई में सारी चीजें निकली हैं। और एक से एक यूनिक चीजें जो हम लोग म्यूजियम में कहीं बाहर जाते हैं तो ये सब चीजें म्यूजियम में देखने को मिलती हैं। तो आज आप मेरे म्यूजियम में आ जाइए, मतलब बॉबी के म्यूजियम में आ जाइए, और वाकई मिलती हैं। क्योंकि आज मैं जो लेके आई हूँ ये समझ लीजिए 60 साल से भी पुरानी ये अंगीठी है। इसको अंगीठी कहा जाता है। देख लीजिए, यहाँ से भी इसकी इस तरह की रॉडें बनी हुई हैं। और ये देखिए, यहाँ से ये अंगीठी है, चूल्हे हैं और लोहा लॉड लगा हुआ है। जो पहले के लोगों की जगह स्टोर में चीजें ऐसी ऐसी यूनिक चीजें मिली थी। तो जानते हैं आप तो मुझे बहुत अच्छे से कि मैं तो अपना हर चीज कबाड़ में बटोर लेती हूँ। और अपने स्टैंड पॉट भी मेरे खुद के बनाए हुए हैं। और स्टैंड, ऐसे स्टैंड जो आप लोग मॉल में ढूंढिए, विदेश में ढूंढिए, देश में ढूंढिए, विदेश में ढूंढिए, खाली म्यूजियम में जाइए तो मिलेगा। 100% बता सकती हूँ कि म्यूजियम में इस तरह की चीजें में चूल्हे जलते थे, उस तरह की चूल्हे वाले हैं। ये चूल्हा है, ये पहले के जमाने में जो हीटर चलते थे वो हीटर है। ये सब मैं उठा लाई हूँ। आप सोच रहे होंगे बिल्कुल कबाड़ी वाली, जी हाँ, बिल्कुल कबाड़ी वाली बन गई हूँ। क्योंकि आज मुझे इन सब के यूनिक स्टैंड दिखाने हैं आपको। मेरे को खुलेआम बताती हूँ, मैं लखनऊ में रहती हूँ, लखनऊ जैसी सिटी पे रहती हूँ। आप लोग जब इच्छा हो तब मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हम आपके शहर में आए हैं, तो मैं आपको अपना गार्डन दिखाऊंगी। ऐसा गार्डन जो पूरा गार्डन में सिर्फ आपको यूनिक चीजें मिलेंगी, एक से बढ़कर एक यूनिक चीजें। मतलब बाबा जो भी, चलिए ये तो अंगीठी है, और इस तरह की अंगूठी मैंने खुद नहीं देखी, तो आप क्या देखोगे, इसलिए मैं आज आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, अब इन सबको मैं कैसे स्टैंड बनाऊंगी ये तो आप मेरी वीडियो में देखोगे, तभी आपको पता चलेगा। ये देखिए, ये जमानों के स्टैंड है, मतलब हीटर है, अंगीठी है, चूल्हा है, जिसमें लोग अपना खाना बनाते थे। सदियों से लोगों ने पुश्तैनों को खाना खिलाया होगा। कौन कौन से जमाने में कितने लोग आए थे क्या मालूम, क्योंकि आप सबके सामने ला रही हूँ। मीत बहुत पहले चलती थी चौकियां, इस तरह की चौकियों में लोग बैठते थे। जो आजकल के ड्राइंग रूम बैठे में लोग इस तरह की चौकियां लगाते थे। चौकियों में इस तरह की जो निवारें पड़ी रहती थी, रस्सियां पड़ी रहती थी, उसमें उसको भी सोचिए मैं उठा लाई, इसको भी मैं अपना स्टैंड बनाऊंगी। अब ये देखिए, पुराने ये बक्सा है, पुराने जमाने का बक्सा है। ये भी हमारा म्यूजियम का है, पूरा पीछे से टूटा है, लेकिन ऊपर से इतनी मजबूती है कि ये मेरे गार्डन में सालों साल चलेंगे। तो मैं इसको अपना स्टैंड बनाऊंगी, इसको भी अपने पॉट का खूबसूरत से स्टैंड बनाऊंगी। क्या होंगे, ये बहुत बहुत ही मतलब स्पेशल चीज होती है। मैं अभी इन सब चीजों को थोड़ा सा पेंट भी कर दूंगी। आप लोग सोचेंगे मैं तो बहुत बड़ी कंजूस हूँ सच में, क्योंकि मेरे घर में आज पेंट लग गया था, तो मैंने कई चीजों अपना पेंट कर दिया है। जिस हिसाब से लोगों की डिमांड आई थी कि मैम थोड़ी सी पुताई तो करवा लीजिए, आपकी वीडियो बहुत यूनिक होती है। और वाकई में सिर्फ आपकी वीडियो में सब देखने को मिलता है कि सिर्फ बॉबी के गार्डन में इस तरह की चीजें मिलती हैं। ये हटा दूंगी। ये कांच का पूरा फ्रेम बना है, इसमें भी मट्टी भर के हम लोग पौधा लगा सकते हैं। मतलब एक गिलास लगा दूंगी, कप लगा दूंगी, आइडिया सब सोचे हैं, बना सकते हो। जमानों में पहले अपने घर में, अब तो मशीन चल गई है। अब मशीन क्या, अब तो लोग पिसाया खाते हैं, तभी तो इतने तंदुरुस्त थी। और यहाँ से इस तरह के आटा लोग गेहूं पीसते थे, चना पीसते थे। मैंने भी अपने गांव में देखा था, लेकिन जब मैं 1-2 साल की होंगी, 3 साल की, 4 साल की होंगी, तो मैंने अपनी नानी के घर में इस तरह की चीजें देखी थी। नानी के घर में लोग इस तरह के गेहूं पीसते थे, सतुआ बनाते थे, तो वहां पर ही ये सब यूनिक चीजें मिलती थी। आज मैं आपको सब चीजें दिखाने वाली हूँ, बस इस तरह की चीजें मैं दिखाने वाली हूँ आपको। कई देखिए कितनी ढेर सारी मेरे पास रखी है। और बॉबी के मैजिक जादू की दुनिया में आ गए हो, म्यूजियम की दुनिया में आ गए हो, पुराने जमाने में आ जाइए, क्योंकि कभी कोई पुराने जमाने में नहीं गया होगा। तो मैं अपनी आंखों से आपको पुराने जमाने में ले आई हूँ, और पुराना जमाना आप लोग को याद कराने वाली हूँ। जो मतलब मेरे उसके होंगे और जो लोग मेरी एज के होंगे, उन लोगों को पुराने जमाने में कुछ तो अपनी धुंधली यादें होंगी। तो चलिए नानी के घर चलते हैं, दादी के घर चलते हैं, पुश्तैनी की जमानों के गांव में चलते हैं। गांव की तो ये है चौकी, और इसमें बैठक लगा दी है मैंने। और बैठक में क्या रखेंगे, ये देखिए, जैसे बाबा दादी रखते हैं। ये देखिए मेरा क्या प्लांटर, सोच सकते हैं जन्म जिंदगी किसी ने कभी नहीं सोच सकता। मैंने यहाँ पे यूज किया है अपने खूबसूरत से प्लांटर, खुद के बनाए हुए तसले, जमानों के बाथरूम के पड़े थे, उस तसले में मैंने इसका पहले सोच लिया मैंने कि इतनी बड़ी चौकी है, इसमें कौन सा प्लांटर फिर बैठेगा। तो प्लांटर मेरे घर का बनाया हुआ है, पूरे कचरे से तैयार किया है। आलू खूबसूरत से इतने बड़े बड़े हो गए थे, लेकिन पुताई में काफी लीजिए पुताई हुई है। तो यहाँ कहीं भी इस तरह से लगा दूंगी। अभी ये मैंने स्टैंड लगाया है, इसमें खूब सुंदर सुंदर यूनिक पॉट लगाऊंगी। इसमें भी इस तरह से यहाँ सजा सकती हूँ, यहाँ सजा सकती हूँ। यहाँ से कुर्सियां चलती थी, ये कुर्सियां भी निकली हैं। इसमें भी अभी एक पटरा लगा दूंगी, पटरा लगा के मेरा गजब का यूनिक बनने वाला है। तो चलिए यहाँ से, और छोटा पॉट भी रख सकते हैं। ये देखिए अब आप कह सकते हैं ऐसा प्लांटर दुनिया में मिलेगा?
नहीं मिल सकता, क्यों मिलेगा? बॉबी की दुनिया है। बॉबी की दुनिया वैसे भी अजीबोगरीब है। ये देखिए कितना खूबसूरत सा स्टैंड बना दिया। अब यहाँ रख दिया मैंने एक हीटर, ये हीटर रख दिया, और यहाँ पर भी इस तरह के खूबसूरत से एक से बढ़कर एक आपके सामने लेके आ गई हूँ। और एक से बढ़कर एक अभी मेरे घर काम होता जाए, हम लोग अपने गार्डनिंग का प्रेम मोहब्बत नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये देखिए एक स्टैंड मेरा ये, अब इसमें क्या है, इस तरह के सब पौधे स्टैंड से लगा दूंगी। तो जैसे ये देखिए इस तरह का मेरा आज पूरा गार्डन, इतने चार लगने वाले हैं कि वाकई में इधर उधर चारों तरफ से लोग देखने आते हैं। और वाकई में लोग देखते हैं कि अरे बाप रे, ऐसा गार्डन तो हमने कभी देखा ही नहीं, गजब के प्लांटर, ऐसे प्लांटर कहाँ मिलेंगे। लोग पूछने आते हैं ये प्लांटर स्टैंड आपने कहाँ से खरीदा? तो भाई हमारे पास तो वही जवाब होगा, बाबा दादी जमाने का सामान आपके स्टोर में। इसको लेके आ गई हूँ। इसको कैसे बनाना है ये देखिए, इस तरह की ये चकिया, कैसे इसको प्लांटर स्टैंड बनाना है ये तो मेरी बुद्धि होगी। चौकी लगा दी है और इसमें रखेंगे बढ़िया शानदार स्टैंड। कैसा स्टैंड रखेंगे ये तो आप लोग सोच पाओगे। ये देखिए लग गया भैया स्टैंड, शानदार जानदार। पीड़ा रखा है जमानों का, ये भी देख लीजिए, ये भी बेकार है बिल्कुल। कोई मेरे घर में हर चीज सब चीजें मिली हैं बेकार बेकार। अब इसमें क्या करूंगी, इसमें तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, शानदार। देखिए ये देखिए कितना प्यारा सा यूनिक जिसको बोलते हैं। अब इसमें क्या है, छोटे स्टैंड भी रख सकते हैं और बड़े स्टैंड भी रख सकते हैं। थोड़े से अभी इनको पत्तियों को मुझे वॉश करना है, क्योंकि मेरे गमले इस समय काफी गंदे हो गए हैं। सबको खुद सुंदर सुंदर टपकेगी ऐसा गार्डन देख के। मुझे मालूम है लोगों की कैसे गार्डन की, किस तरह से लोगों की दीवानगी होती है, और सभी देखने चले आएंगे दौड़े दौड़े, भाई चलो चलो चलो। बॉबी का गार्डन बहुत अलग अलग से म्यूजियम बन गया है। चलिए भाई म्यूजियम में चलते हैं। आ गए। अब बक्से के हिसाब से कोई भी रख सकते हैं, जो इच्छा हो वो पौधे रखिए। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से देख लीजिए खूबसूरत सजावटी मेरे पास है। एक स्टैंड मिल सकते हैं दुनिया में आपको, कभी नहीं मिल सकते हैं भाई। मैं तो बार बार आपसे बोलती हूँ भाई, जिसको देखना है आ जाइए। बॉबी का गार्डन खुला है म्यूजियम का, आ जाइए देखने। अब ये देखिए, ये रख दी टूटी कुर्सी ये रख दी टूटी, और इतना मोटा पटरा ये देख लीजिए, क्योंकि ये भी पुराने जमाने के पटरे हैं। इस जमाने में इस तरह के पटरे बनते ही नहीं है, अब बिल्कुल बेकार बेकार से पटरे बनते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये थोड़ा सेट करना पड़ेगा। बाकी इसमें मतलब दिखा रही हूँ आपको, एक एग्जाम्पल दिखाना रहता है ना कहाँ, क्योंकि मैं तो इस समय बिल्कुल दीवानी हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ, क्योंकि इतना ज्यादा मुझे फ्री के स्टैंड मिल गए हैं, तो कौन नहीं पागल होगा, इसलिए मैं भी पागल हो गई। हो गया, अब आपको फिर से ले चलती हूँ, आ जाइए साथ में, जल्दी दौड़ के देख लीजिए, क्योंकि फिर से आ गई हूँ बहुत शानदार पुराने जमाना गजब का दादी बाबा का बक्सा। इस तरह के बक्से अब आपको म्यूजियम में मिलेंगे। आप जाइए म्यूजियम में देखने को मिलेंगे। अरे ये क्या रखा हुआ है, इस तरह के जमानों में, पहले के जमानों में इस तरह के बक्से चलते थे। आजकल के जमाने में आपको एक भी क्या बाजार में मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये मेरे पास है, क्योंकि पुराने जमाने का है। ये देखिए मैंने दोनों चीजें, 2 चीजें इसकी काम की है। जैसे पहले के लोग हर चीज सेफ रखते थे, दादी लोगों से कहा जाता था अरे दादी के बिस्तर में खजाना रखा है, तो ये वही खजाना है। देख लीजिए, ये वही खजाना मैंने संभाल के रख दिया है, क्योंकि ये बॉबी का गार्डन है। बॉबी के गार्डन में यही खजाना मिलेगा आपको, सूखी पत्तियां भर दी हैं। और ये देखिए शानदार बक्सा। अब बक्से में क्या करूंगी भाई, देखने में थोड़ा गंदा लग रहा है, क्योंकि मैंने अभी पेंट नहीं किया है। तो भाई तो मैंने पेंट भी करना है सब में। अब मैं कंजूस नहीं रह गई हूँ, अब मैं सब में पेंट करूंगी, क्योंकि जब पेंट लग गया है तो सब में कर दूंगी। ये देखिए, तो मैंने इसको भी बिछा दिया। एक दिमाग है अपना, जो आपकी इच्छा हो वो कर सकते हैं, क्योंकि कपड़ा कॉटन का है। इसके गमला रख देंगे, गमला अगर ये भीग भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ये लोहे का है, जमानों की पुरानी टीन है, तो इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत जमाने पुरानी टीन है ये। और इसमें भी अब इस तरह के गमले हमने रख देने हैं। स्टैंड गजब के, सोच सकते हैं क्या स्टैंड बनाया है मैंने। अब यहाँ आ जाइए, बाबा आदम जमाने की पुरानी मशीन। ये पुरानी मशीन है, ये पता नहीं कौन टाइप की जमानों की मशीन थी। पहले के लोग इस तरह की लोहे की, बहुत इतनी लोहा लाड है कि मैं इसको हिला भी नहीं सकती हूँ, तो मैंने इसको सेट कर रखा है। पहले की वीडियो दिखाइए इसको। ये लोहे की मशीन है, उसमें मैंने एक पटरा बिछा दिया है, और पटरे में आप गिन सकते हैं कितने गमले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरे 8 गमले का मैंने ये स्टैंड बना दिया है। वो भी सोचिए मशीन के उसमें, तो ये मशीन के उसमें मेरे 8 गमले फिट हो गए हैं। और ये देखिए मेरी टूटी कुर्सियां, जमानों की, जो पहले हैंडल वाली कुर्सियां चलती थी, सारी कुर्सियां लाइन से देख लीजिए, एक एक कुर्सी टूटी हुई है।
क्योंकि यहाँ पर पहले तारों की कुर्सियां बनती थी, इस तरह की प्लास्टिक के तार होते थे, उससे पूरी कुर्सियां बुनी जाती थी। तो ये जमानों की पड़ी हुई थी, मैंने इसको पेंट कर दिया, कंजूसी हटा दी, पेंट करके मैंने इसको भी प्लांटर स्टैंड बना दिया। और ऐसा प्लांटर स्टैंड आप लोग सपने में नहीं सोच सकते हो। ये देख लीजिए, ये देखिए, ये जमानों के लोहे के दरवाजे जो पहले जमानों में यूज होते थे, आजकल तो कोई लोहे का दरवाजा लगाता ही नहीं है। एक से बढ़कर एक स्टैंडर्ड चीजें आ गई हैं, तो पुरानी चीजों को कौन पूछता है, कूड़े फेंक दी जाती हैं, यहाँ तो बेच देते हैं कबाड़ी वाले को। मैं तो कोई चीज अपनी A to Z कोई कबाड़ में से पूरा उतनी दूर तक ये लोहे का दरवाजा मैंने फिट कर दिया है। 3 कुर्सियां लगा दी हैं, 3 कुर्सियों में ये लोहे का दरवाजा। और गमले तो अपनी आंखों से देख लीजिए, क्या फ्री का स्टैंड बनेगा, सपने में नहीं सोच सकते आप इतना बड़ा स्टैंड। आप बाजार में जाएंगे, चार उसका मिलेगा, मंजिल मंजिल करके स्टैंड मिल जाएगा लोहे का, लेकिन ऐसा लोहे का स्टैंड आप कभी नहीं देख सकते हो। जब आप ऑर्डर सोचोगे, मेरा देखोगे, चलो ऐसा ऑर्डर बनवाते हैं, तो भले ही कोई बना दे, लेकिन वो भी नहीं बना पाएगा, क्योंकि पुरानी चीजें, पुराने जमाने की चीजें कोई नहीं बना सकता है। तो मैंने पूरा एक यूनिक जो बोलते हैं म्यूजियम वाला गार्डन बना दिया है। तो ये मेरा म्यूजियम वाला गार्डन है। आप लोग को आज मेरा ये म्यूजियम का गार्डन कैसा लगा, ये देखिए। ये तो आप मेरा जानते ही, खूबसूरत सा प्लांट है। मैंने सोचा था इसको भी इस पे यहाँ सजा दूंगी, ऐसे करके रखूंगी, तो ये भी बहुत सुंदर लगेगा। अभी मुझे सेट करना है, खाली आज आपको दिखाना था किस तरह की चीजें लगा सकती हूँ, उसमें क्या क्या चीजें लगा सकती हूँ। तो दिखाने के लिए हर चीज बना दी है, इस तरह की चीजें दिखाने के लिए आपको हर चीज बनाई है। बाकी तो भी मुझे सब कुछ सेट करना पड़ेगा, टाइम लगेगा सेट करने में। ये देखिए, देख सकते हैं, बिल्कुल इसी के लिए बना गया है, जैसे लगता है इसी ढांचे के लिए ये बनाया गया है। पहले के जमाने में लोग खाना बनाते थे, मैंने पौधे लगा दिए भाई, बस इतना अंतर आ गया मेरा कि मैंने पौधों का यूज किया है। लोगों का खाना लोगों ने इसमें खाना खाया, मुझे तो मालूम भी नहीं है। मैंने जो चीज आंखों के सामने आपको दिखा दी, वो मैंने आज दिखा दी। तो चलती हूँ फ्रेंड, आज का मेरा म्यूजियम का गार्डन आपको कैसा लगा? मुझे खुद नहीं यकीन हो रहा है कि मैंने इतना गजब का गार्डन आप लोग के सामने दिखाया है। और म्यूजियम में लोग कितना महंगा महंगा टिकट लेके आते हैं, तो मेरे गार्डन में फ्री बुलावा है कोई टिकट नहीं है मेरे म्यूजियम में। आ जाइए मेरे म्यूजियम के गार्डन में, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री फ्री फ्री, हर चीज फ्री मिलेगी आपको, क्योंकि मैं कुछ खरीदती ही नहीं हूँ, सब कुछ फ्री में लाती हूँ। तो भाई आपको क्यों टिकट दिखाऊंगी, सब कुछ आपके लिए फ्री है और बिल्कुल खुला दरवाजा है। आ जाइए मेरे खूबसूरत से म्यूजियम के गार्डन देखने। और ये देखिए, कूलर को भी मैंने नहीं छोड़ा है। कूलर में भी ढेर सारे पौधे जितने आ सकते हैं उतने ठूस ठूस के मैंने पॉट रख दिए। आप खुद ही अपनी आंखों से देख लीजिए। जो चीज़ मुझे जहाँ मिलती है, जहाँ जगह मिल जाता है, बस मैं उसको घेर लेती हूँ और पूरी नर्सरी बना डालती हूँ। इसमें मेरे पौधे देख लीजिए आप कैसे ठुसाठुस भरे हैं, क्योंकि आप जानते हैं मेरे घर में पुताई लगी हुई है। तो सारे गमलों को मैंने एक साथ रख दिया और बिल्कुल नर्सरी से कम नहीं लग रही है। नर्सरी में भी इतने पौधे नहीं होंगे जितने पौधे हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। ढेर सारे, पूरा ढेर पौधों का लगा हुआ है चारों तरफ। जहाँ देखिए, आप जहाँ नज़र उठा के देखेंगे वहीं पौधे ही पौधे, चारों तरफ पौधे ही पौधे आपको दिखेंगे। और कूलर तो मेरा बहुत खूबसूरत लग रहा है। 2 कूलर लगा रखे हैं मैंने और दोनों कूलरों पे अपना मैंने कब्जा मार लिया है, मतलब कि पूरे प्लांट और पॉट से भर दिया है। यहाँ तक कि मेरी छत का जीना एक जा रहा है और उस जीने में इतने सारे पौधे रख दिए हैं मैंने कि वहाँ से मेरे बंदर ही आते हैं, इस वजह से कि बंदर यहाँ पे ना आ पाए और लोगों का आना जाना नहीं रहता है। तो मैंने जीने को भी घेर लिया है और पूरे जीनों में ढेर सारे अपने पॉट रख दिए हैं। देख सकते हैं पूरा मेरे इस समय प्लांटों का कैसे झुंड रखा हुआ है चारों तरफ। फिर मैं धीमे धीमे इसको सेट करती जाऊंगी कि किस तरह से, किस हिसाब से मुझे इसको सेट करना है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगी। सेट करके पूरा एक गार्डन, खूबसूरत से गार्डन में बदल दूंगी। अभी तो आपको देखिए कैसे जीने दिख रहे हैं और ऊपर से देखिए कैसे जीने आ रहे हैं। इसमें एक एक चीज़, बॉर्नविटा के डब्बे रखे हुए हैं, छोटे छोटे से पॉट रखे हुए हैं, हर तरह के गमले आपको, मतलब जो बोलते हैं ना, हर वैरायटी के गमले मिलेंगे। और ये देखिए लोहे का जमानों का पुराना दरवाज़ा है। ये देखिए लोहे का दरवाज़ा है जो आपने कहीं नहीं देखा होगा। ये देखिए, और कितनी ढेर सारी कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, टूटी टूटी कुर्सियाँ हैं। इन सब को सोचिए मैं आपको स्टैंड बना के दिखाऊंगी, और वो भी ऐसा स्टैंड जिसमें 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम 20-30 से ज़्यादा मेरे इसमें पॉट आ जाएंगे। सोचिए बाज़ार में कभी आपको ऐसे स्टैंड नहीं मिलेंगे। गिनती के स्टैंड, गिनती का 6 का स्टैंड आता है, 4 का स्टैंड आता है। मैं इन कुर्सियों से आपको 20-20, 30-30 गमले रख के दिखाऊँगी। और इन कुर्सियों को कई लोगों ने बोला था पेंट कर लेना, तो आज मैं आपकी आंखों के
सामने इनको पेंट भी करूँगी। ये सिलाई मशीन रखी है लोहे की, जिसमें मैंने आपको दिखाया वीडियो में कि मैंने इस पटरे में कम से कम 8-10 गमले रख लिए हैं। तो बस इसी तरह का पूरा गार्डन कबाड़ है, पूरा कबाड़ से भरा हुआ है मेरा गार्डन। और देखिए ये मैंने कितना प्यारा खूबसूरत सा कूलर में प्लांट अपना रखा हुआ है, झूमर जैसा बिल्कुल लटक रहा है, बिल्कुल इसको टर्टल वाइन बोलते हैं। तो मैं अपने कहीं भी जहाँ मेरे को समझ में आता है वहीं पे पूरे प्लांट भर देती हूँ फ्रेंड। तो आप मेरा खूबसूरत से गार्डन का आनंद उठाते रहिए और हमेशा मेरी वीडियो पे बने रहिए। और ये देखिए मैंने कुर्सियाँ पेंट करनी शुरू कर दी है, क्योंकि बिल्कुल पुरानी थी। लोहे का दरवाज़ा पीछे रखा हुआ है, उसको भी पेंट करूँगी और खूबसूरत सा एक स्टैंड का रूप दूँगी। तो आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? इतनी मेहनत करी है शायद आप सोच नहीं सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत पुराने ज़मानों की चीज़ें निकाली हैं, सबको पेंट किया। अच्छा फ्रेंड, चलती हूँ, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।